गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पाठ का नाम है वर्ण तथा वर्णमाला, जिसे हम इंग्लिश में लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे पापा, चाचा, आह। पापा की ध्वनियाँ इस प्रकार है। जैसे हमने पापा शब्द का उच्चारण किया तो जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें से हम स्वर तथा व्यंजन को विभाजित करके पढ़ते हैं। जैसे प के नीचे हलंत लगेगा। क्यों? क्योंकि हम प व्यंजन से आ स्वर को विभाजित कर रहे हैं, और जब भी हम किसी भी व्यंजन से किसी स्वर को विभाजित करते हैं तो हम उस व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प के नीचे हलंत का प्रयोग हुआ है। प प्लस आ प्लस प प्लस आ, ये पापा शब्द की ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार से चाचा शब्द की ध्वनियाँ, जिसे हमने विभाजित करके इस रूप से लिखा है। जैसे च के नीचे हलंत प्लस आ प्लस च के नीचे हलंत प्लस आ, शब्द बनता है चाचा। इसी प्रकार से शब्द है आह। आह की ध्वनियाँ इस प्रकार है। आ प्लस ह से हमने अ स्वर को विभाजित किया है, इसलिए हमने ह के नीचे हलंत का प्रयोग किया है। शब्द बन गया आह। भाषा का वह रूप जिसके अधिक टुकड़े न किए जाएं वर्ण कहलाते हैं। यह वर्ण की परिभाषा है। अतएव वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। इसे याद रखना है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का सही क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला के प्रकार, वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। स्वर तथा व्यंजन। स्वर, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। व्यंजन, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। 33 यानी कि अंक में हम इसको 33 कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, स, स, ह। अन्य वर्ण, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो न स्वर हैं और न व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग और अह, ये अयोगवाह हैं। हिंदी भाषा में 4 वर्ण ऐसे हैं जो भिन्न व्यंजनों के मिलने से बने हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और
श्र। छ बनता है क और श के मेल से। ज्ञ अक्षर बनता है ज और इय के मेल से। त्र अक्षर बनता है त और र के मेल से तथा श्र अक्षर बनता है श और र के मेल से। तो ये कुछ अन्य व्यंजन हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में दो अन्य वर्ण हैं जिन्हें विकसित व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड़ तथा ढ। ये ड और ढ के विकसित रूप हैं। आइए एक बार फिर से हम इस पाठ को दोहरा लेते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा, बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन, तथा हिंदी में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।